भोपाल में आज 19 प्रतिष्ठानों पर ताला लगने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। अरेरा बावड़िया कला में निगम का एक्शन है। 1018 व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए। 61 प्रतिष्ठानों को आखिरी नोटिस दिया गया। 31 जुलाई तक का उन्हें समय दिया गया था, लेकिन आज 1 अगस्त है और आज तालेबंदी की कार्रवाई और दुकानों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। नियम तोड़ने पर यह सीलबंदी की कार्रवाई की जा रही है। 19 प्रतिष्ठानों पर आज ताला लगने वाला। हमारे साथ भोपाल से रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, 1018 व्यापारियों को नोटिस गया था। बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग भी नाराज है। उनका तर्क है कि मास्टर प्लान अभी तक आप लाए नहीं और हमारी जो दुकानें हैं जिन्हें हमने रेंट पर लिया है, लोन लेकर उन दुकानों को चला रहे हैं, आप हमसे रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये व्यापारियों का तर्क है। रंजना, देखिए हिमांशु, बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यापारी परेशान है और अब अचानक से जब दुकानों को सील करने को लेकर कार्रवाई शुरू होगी तो सीधी सी बात है कि व्यापारियों को बहुत बड़े स्तर पर परेशानी हो जाएगी कि अचानक से वो अपनी दुकानों को शिफ्ट कहाँ करें, कहाँ पर वो अपना पूरा सामान लेकर जाएं और कहाँ पर नए सिरे से अपनी दुकान को संचालित करें, क्योंकि ये जो नोटिस है वो अचानक से व्यापारियों को दिया गया है। और ऐसे में जो व्यापारी हैं, जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, उनके सामने परेशानियाँ तो खड़ी हो गई हैं, क्योंकि देखिए ये दुकान कोई एक दिन से तो संचालित हो नहीं रही है। हिमांशु, करीब 20 से 30 सालों से 10 सालों से लगातार जो दुकानें वो संचालित हो रही हैं। ऐसे में अचानक से नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके से जो दुकानें सील करने को लेकर जो एक नोटिस है वो दे रहा है दुकानों को। अभी देखें, भोपाल नगर निगम का ये जो नोटिस है, इस तरह से जो भवनों के जो व्यावसायिक गतिविधियां जहां पर संचालित हो रही हैं रहवासी इलाकों में, वहां पर इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो चस्पा कर दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि भोपाल नगर पालिका निगम के आदेश के अनुसार इस भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शर्मा विष्णु है, जहाँ पर लोग आते हैं खाना खाने के लिए। ऐसे में अगर अचानक से एक्शन होता है तो बहुत सारी मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनका यही कहना है कि कम से कम किन किन दुकानों पर ये पोस्टर लगे हैं, एक बार आप तस्वीरें जरा दिखाइए। क्या बड़े होटल, बड़े रेस्टोरेंट इसमें शामिल हैं? आप दुकानों का नाम भी अभी बता रही थी, एक आउटलेट का नाम भी आपने लिया। ऐसे कितने बड़े आउटलेट और कितनी बड़ी दुकानें इस कार्रवाई में शामिल हैं? रंजना, हिमांशु, यहाँ पर आप शर्मा विष्णु तो देख ही रहे हैं, फास्ट फूड का बड़ा ये सेंटर है और ऐसे भोपाल में अलग अलग जगह पर इसकी जो चेन है वो है। लेकिन आप देखिए, अगर इतने बड़े आउटलेट पर कार्रवाई हो रही है तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े आउटलेट जिन्होंने खोले हैं या बड़े बड़े जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके खुले हुए हैं, उनकी धड़कनें तो ज़रूर बढ़ गई हैं, क्योंकि ये कार्रवाई अभी बावड़िया कला से शुरू हुई है, 10 नंबर पहुंचेगी, रोहित नगर और अलग अलग जगहों पर भी होगी। इस वक्त हमारे साथ नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, अभी शुरू हो गई है कार्रवाई और आज कितने प्रतिष्ठानों को आप लोग सील करेंगे और नोटिस कब दिया गया था और अचानक से ये कार्रवाई क्यों हो रही है? जैसा कि मैम आप देख रही हैं कि भोपाल शहर के अंदर व्यावसायिक प्रतिष्ठान उन बिल्डिंगों में, उन भवनों में चलाए जा रहे हैं जिनकी अनुमति रहवासी की है, और रहवासी की अनुमति में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में नगर निगम द्वारा सभी संबंधितों को सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर एक सवाल जरूर पूछेगा कि ये दुकानें, ये आउटलेट्स पिछले 20-25 सालों से चल रहे हैं, हम ये कार्रवाई तो 20-25 सालों में कभी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जानकारी ये सवाल एक बार जरूर पूछे, जोनल अधिकारी और भवन अनुज्ञा शाखा से दे देंगे। आप लोग क्यों जागे हैं? अगर कार्रवाई करनी ही थी तो पहले कर लेते, जब दुकानें 20 सालों से चल रही हैं, 30 सालों से चल रही हैं। अगर किसी ने अभी हाल ही में 10 साल से खोली है तो उस पर अभी अचानक से एक्शन क्यों? पहले ही करना था आप लोग। जो हम पूर्व में भी सबको अवगत कराया जाता है समय समय पर, और ऐसी कार्रवाइयाँ चिन्हित करके पूर्व में भी की गई हैं। ये अचानक कार्रवाई नहीं है। अभी जैसे कि निर्देश मिले हैं तो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जिन्होंने कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं रहवासी क्षेत्र में, उनको बंद करने की गतिविधि बंद कराई जा रही है नियम अनुसार। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आउटलेट हो या फिर जैसे अभी शर्मा विष्णु है, ऐसे कई बड़े हैं, 10 नंबर में भी कई बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उन सबको आप लोग सील करेंगे? बिल्कुल मैम, उसी क्रम में अब कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई है। जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी म्याद पूरी हो चुकी है, उनके बाद इनमें सील करने की कार्रवाई करेंगे। किसी ने दुकान खाली कर दी है तो उस पर भी सील करेंगे? अगर मैम दुकान खाली कर दी है तो उनको मूल रूप में परिवर्तित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और उनसे ये कहा जाएगा कि अपना एक यहाँ पे प्रमाण पत्र दें कि इसका अब हम उपयोग आगे से नहीं करेंगे। मतलब कैसे? जैसा कि रहवासी होना चाहिए, उसका कमर्शियल रूप से परिवर्तित करके मूल रूप में रहवासी रूप में वो ले आएँ।
यहाँ से तो रोड निकली हुई है, ये रास्ता आने जाने का है, ये तो पूरी तरह से कमर्शियल रास्ता है ही, तो इसमें कमर्शियल दुकानें तो खोली जा सकती है ना, यहाँ पर कोई रहवासी इलाका तो है नहीं। जी मैम, वही मैं कह रहा हूँ कि इनमें आवंटन जो है वो रहवासी क्षेत्र के लिए है, परिवर्तित नहीं हो सकता है। जहाँ पे परिवर्तित हो सकता है उसका ये आवेदन करें, उसके स्वीकृति भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा देखी आसपास तो रहवासी दिख नहीं रहा है ना, ये तो सारा कमर्शियल ही है, तो इसमें नगर निगम को भी मास्टर प्लान नहीं लेकर आए अगर ये सारी चीजें, तो इसमें तो खामियां बड़े स्तर पर ही हैं। बिल्कुल, इसमें खामियां नहीं कहेंगे, जो स्वीकृति है उसका अगर उसमें डाइवर्जन की या चेंज होने की स्वीकृति अगर प्राप्त होती है तो वो स्वीकृति देखने से पता लगेगा कि इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए हिमांशु, अब कार्रवाई तो होनी है, अचानक से लेकिन ये मुश्किलें बिल्डिंग इसमें प्रकट तो हुई सीधी नहीं सी है, बात है किसी कि जो जादू से परेशानियां हैं बिल्डिंग वो वहां आम पर लोगों पहुंची की बढ़ नहीं गई है। हैं। बिल्डिंग बनी है, बहुत समय से वहां पर ये बिल्डिंग यूज में है, लेकिन दिक्कत ये है कि 30 साल बाद आप आकर कहते हैं कि इन दुकानों को तोड़ेंगे, इन दुकानों को सील करेंगे। ये बिल्कुल नाइंसाफी मानी जाएगी और मास्टर प्लान आपको लाना चाहिए था पहले, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होती तो ठीक लगता। बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम जानकारी के लिए।